मैं ही डब्बू, चलती हूँ फिसलती हूँ डरती हूँ सहमती हूँ, कुछ नहीं होता मुझसे पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। ये मेस देख रही हो? ये मेस, ये तोड़फोड़ तुम्हारे पापा ने की है। क्या ये अच्छे आदमियों का काम है जिया? मैं ये सब ठीक कर दूं। प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दीजिए। पूरी जिंदगी दे दी है मैंने इस घर को, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस घर में बिल्कुल बेगानी हूँ। मेरे पापा ने जिंदगी भर मामूली क्लर्क की नौकरी की, कभी भी एक पैसा इधर से उधर नहीं किया, लेकिन फिर भी उन पे चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तुम जानती हो तुम किसकी तरह हो? वो जो बेवकूफ होते हैं ना, कॉमिक्स में, फेरी टेल्स में, नाइस गुडी गुडी सपनों की दुनिया में। पर ये सपनों की दुनिया नहीं है जिया। पूर्वा, पूर्वा। थैंक्स रोहन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम थे इसलिए ये सब मैनेज हो सका। अगर तुम नहीं होते तो शायद। किरण, इस बुक में एक बहुत अच्छी फिलॉसफी लिखी है। इसमें लिखा है कि हर नदी को एक किनारे, एक छोर की जरूरत होती है। एक बार उसे वो किनारा, वो छोर मिल जाए तो वो उसमें आराम से जाके समा जाती है। फिर चाहे कोई भी तूफान आए, उसे कुछ नहीं होता। अच्छी फिलॉसफी है, पर यू नो व्हाट, उसके लिए छोर का, किनारे का, नदी के पास रहना भी जरूरी है। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वेल, फॉर स्टार्टर्स, जिया और उसके डैड के बारे में। ओह या, वन सेक। हेलो। हेलो, क्या मैं इंस्पेक्टर अन्नासपुरे से बात कर सकती हूँ? जी बोल रहा हूँ। मिस्टर अन्नासपुरे, मैं किरण ग्रेवाल बोल रही हूँ, रैट से। आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक और छोटा सा फेवर चाहिए था आपसे। श्योर मैम। एक्चुअली मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ। मिस्टर सबरवाल की कोई गलती नहीं है, आप उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। डोंट वरी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट, आप प्लीज मिस्टर सबरवाल को यहाँ पे एकेडमी में भेज दीजिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी जी। थैंक यू सो मच। महेश सबरवाल को बुलाओ। अब तुम्हें रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है। जब तक मिस्टर सबरवाल यहाँ आते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, अपना सामान इकट्ठा करके यहाँ आ जाता हूँ। देन आई ड्रॉप यू होम।
नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, व्हाटएवर यू थिंक। फिर भी तुम्हारे पास 45 मिनट्स हैं सोचने के लिए। अगर इरादा बदल जाए तो आई विल बी देयर। हो जाती है See ya. गलतियां। सब्र से इश्क महरूम है। देखो, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। बाहर आ रही हो तुम? ठीक है, मैं पता करके रहूंगा कि तुम कौन हो। देखो, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। मुझे मालूम है तुम रैड में हो और तुम और देर तक मुझे नहीं छुप सकती। चाहे इसके लिए मुझे रैड वापस ज्वाइन करना पड़े, और मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। अपूर्वा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैम, I'm sorry. सॉरी? तुमने सॉरी कहा? Yes, मैम। मैम, मैं रैड में वापस आना चाहता हूँ। ओके, तुम्हें एक बात बताऊं अपूर्वा? जो चांस तुम्हें मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है। रैड में कितने लोग आते हैं अपने सपनों की तलाश में। कुछ हार के वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इन्हीं चार दीवारी में अपना सोल मिल जाता है। मकसद मिल जाता है। So, make the most of it. And welcome to RAD. Thank you, ma'am. Ma'am? मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। क्लास के बाद क्या मुझे एक एक्स्ट्रा क्लासरूम मिल सकती है? वो मुझे रिहर्स करना है।
Let's see. I like your spirit, Apurva. Good. मैं पता करके रहूंगा कि तुम कौन हो। मिस्टर महेश सबरवाल, आपकी कंप्लेंट वापस ले ली गई है। यहाँ पर साइन कीजिए। अच्छा, ये तो बड़े फख्र की बात है। चलिए, देर से ही सही, पर शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। शुक्रिया मेरा नहीं, रेड के प्रिंसिपल को कीजिएगा, और एक बार उनसे मिल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और थैंक यू भी वहीं पर उनको बोल देना। ठीक है, उनसे मिलना तो जरूरी है। चलता हूं। डब्बू दी, आप अब तक कहाँ थी? आपको पता है हम सब कितने परेशान थे। पापा भी आपको ढूंढने बाहर गए हैं और अब तक लौटे नहीं है। अब ऐसी क्यों हो? तुझे पता है ये कितने साल बड़ी है तुझसे? हाय हाय वाहे गुरु, शुक्र है तू घर आ गई। मैंने तेरे को समझाया टाइम पे आया कर घर है। आजकल की कुड़ियां सुनती का है। और तेरे पापा का फोन आया था कि वो देर से आएंगे। मिले तेरे को कि नहीं? मैं तो ऑफिस से। अच्छा चल ठीक है, तू घर आ गई है ना, मैं खाना लगाती हूँ तेरे लिए। ठहर जा। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं दादी। पापा तू जानती है महेश कहाँ है? बेटा डर मत, डर मत। मुझे बता क्या हुआ? पापा राइड में आए थे और किरण मैम ने ना। लाख लाख शुक्र है रब्बा जो मेरी कुड़ी सही सलामत घर आ गई है। बाबा जी सवेरे सवेरे उठ के ना देसी घ्यो का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आप ही की मेहर है, आप ही की मेहर है। ओहो हो, पता आजकल शहर में इतना कुछ हो रहा है, मेरे को ऐसे पेड़ बड़े ख्याल आ रहे थे। चल जल्दी कर, खाना खा ले, आजा। दादी पोती बाद में अपने सुख दुख बांट लेना, पहले आके कुछ खा तो लो। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। चल बेटा कुछ खा ले। वो मालूम नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था। मैं आपसे माफी चाहता हूं मैडम। सॉरी मैडम। इट्स ओके मिस्टर सबरवाल। एक्चुअली मैंने भी कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया था। दरअसल आजकल इतनी परेशानियों से गुजर रहा हूं कि पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो अपनी बेटी को ढूंढने आया था, डब्बू।
मेरा मतलब जिया को। कोई बात नहीं मिस्टर सबरवाल, सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बताएंगे? पूछिए। ये जिया आप ही के यहाँ काम करती है क्या? मेरे पापा ने जिंदगी भर मामूली क्लर्क की नौकरी की, उनकी तनख्वाह से घर चलता था मैम। अब तो वो भी बंद हो गया, इसलिए मैंने बरखा की मदद से नौकरी ले ली। हाँ, जिया मेरी एकेडमी में ही काम करती है। लेकिन मिस्टर सबरवाल, लेकिन ये आपकी जिया नहीं है, ये कोई और है। यहाँ जिया सबरवाल नहीं, जिया शर्मा काम करती है। वो कभी कभी ऐसी कंफ्यूजन्स हो जाती है, शायद आपको भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर। थैंक यू। महेश आ गया बेटा? आप आ गए? अब पापा कहाँ रह गए थे आप? सब ठीक है ना जी? हाँ? हमें तो लगा कि आप डब्बू दी के साथ आएंगे, लेकिन हाँ, और डब्बू ने कुछ बताया भी नहीं। आप ठीक हो ना? बस बस बस, मेरे बचे खुचे चैन को सलामत रहने दोगे तुम लोग? मुझे डब्बू से बात करनी है। हाँ, जाना, डब्बू को बुला। हाँ। अकेले में। डब्बू, गलती मेरी ही थी। ऐसी घटिया जगह तुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे खुद चले जाना चाहिए था वो आईडी कार्ड लेकर। ये जो जगह है वो रैड तुझ जैसी अच्छे घर की लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं, समझी? अरे कच्चा चबा जाएंगे तुझे वहां के लोग। वो वहां के तौर तरीके, उनका रहन सहन, एक दिन भी टिक नहीं पाएगी तू वहां पर। वो तो अच्छा हुआ तू देर से आई, वो सब नहीं देखा जो मुझे देखना पड़ा। एकदम शैतानों का अड्डा है वो रैड। भले घर की लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं। सॉरी पापा, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। मैं एक दिन पापा को सब सच बता दूंगी। मैं पता करके रहूंगा कि तुम कौन हो। वाई मैन वाई, एक ही तरीका था अपने परफेक्ट डांस पार्टनर को ढूंढने का, और वो भी
इतने सारे स्टूडेंट्स हैं एकेडमी में। जिया। और पता है दादी, जब वो पुलिस वाले पापा को लेके जा रहे थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था दादी तब। क्यों ऐसा क्यों होता है दादी हमारे साथ? अगर आज पापा वापस नहीं आते ना तो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं वापस आते? अगर भरत भैया होते तो सब कुछ संभाल लेते। पापा को यहाँ दौड़ना नहीं पड़ता। उन्हें यहाँ होना चाहिए था दादी, पर पापा उन्हें आने ही नहीं देते। अरे हाँ, भरत का फोन आया था, मुझे पूछ रहा था। भरत भैया का फोन आया था? घर के फोन पर? मुझे भी बात करनी थी दादी। कोई बात नहीं, कल जब मैं ऑफिस जाऊंगी ना, उनसे बात कर लूंगी। कल क्यों बेटा, आज ही। उसने मुझे प्रॉमिस किया है, रात को वो फोन करेगा जब महेश सैर को जाता है ना तब। सच? हाँ? जा जा जा, उसका फोन आया, जा। भरत भैया? हाँ, हाँ। क्या मैं जिया से बात कर सकता हूँ? किसका फोन है? बोल। कौन लफंगा इतनी रात को तुझसे बात करना चाहता है? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुझसे कि वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता? तुझसे बोले कि टप्पू, ये लड़का कौन है? पूछ रहा हूं मैं कुछ। लेट मी टेल यू जिया, ये कोई घरेलू बिजनेस नहीं, जॉब है। अगर आधे घंटे के अंदर तुम यहाँ मेरे सामने नहीं आई तो बाद में आके अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके जाए। मैं जिया की जगह आपको कैसे काम पे रख सकती हूँ? इट्स रिडिकुलस। मैम बस समझ लीजिए कि वो बीमार है, मैं हूं ना उसका काम संभालने के लिए। बस एक ही दिन की तो बात है, आपका काम भी नहीं रुकेगा।